अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, जब प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम आया तो उस वक्त अरब की दो तरफ से तिजारत होती थी। एक होती थी वेस्ट में, जहाँ वेस्ट में ये जाते थे सीरिया, इराक, क्योंकि इराक सीरिया हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, बेबीलोन का इलाका कहलाता था। और जुडाइज़म भी उधर ही से आई थी, यहूदी ईसाईयत भी वहीं से आई थी। इज़राइल, जेरूसलम, ये सब पुराने हज़ारों साल पुराने इलाके थे, तिजारत के हवाले से इम्पोर्टेंट थे। तो अरब वहाँ ऊँटों पर बैठ के जाते थे तिजारत करने। और एक आसान तिजारत होती थी, ये कश्ती में बैठ के इंडिया आते थे। इंडिया से जो ताजिर वापस जाते थे ना अरब में, तो वो वहाँ पे होशरुबा कहानियाँ बताते। वो कहते थे कि यहाँ पे तो हम आते हैं, रेगिस्तान है, यहाँ तो पानी भी नहीं है। आपको पता है सऊदी अरब में कोई रियल वाटर रिवर नहीं है, तो यहाँ तो पानी भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गिनती की दो चार सब्जियाँ और दो चार फ्रूट उगते हैं, और कुरान में उन्हीं के नाम है। कुरान में स्ट्रॉबेरी का नाम नहीं है, पैशन फ्रूट का नाम नहीं है। इस तरह वो फ्रूट जो या सब्ज़ी जो सऊदी अरब में नहीं उगती थी, उनका नाम कुरान में नहीं। हालांकि अल्लाह को पूरे आलम का इल्म था, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर, तो उस वक्त अरब में ये एक ख्वाहिश होती थी कि इंडिया देखें। फिर वहाँ पे इंडिया के कलर्स, कल्चर, ब्यूटी और गोल्ड, इतना सोना, हर मंदिर में सोना ही सोना है, हर घर में सोना ही सोना है। हिंदू औरतें सोने से लदी रहती हैं, राल टपकती थी अरबों की। और फिर आई कैलिफेट, जब इस्लाम को अरब से निकाल कर फैलाना था। तो पहले तो लिमिटेड हुआ, जैसे यरूशलेम फतह कर लिया, जैसे रोमन एम्पायर के शुरू के इलाकों के ऊपर, यहाँ पे ईरान वगैरह को, ये इलाके करके जब बनु उमैया की सल्तनत आई तो इन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया को लूटें, कब्ज़ा करें। तो एक लश्कर तारिक बिन ज़ियाद स्पेन गया, यूरोप। एक कुतैबा बिन मुस्लिम गया नॉर्थ सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह। और एक आया मोहम्मद बिन कासिम इधर इंडिया की तरफ लूट मार करने। ये इन्वेजन था। इसके बाद मुसलमानों का एक ही फेवरेट काम था, इंडिया पे हमला। देखें, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने हमले किए, लेकिन एक बार गए, दो बार गए, बहुत हुआ तो 3 बार कर लिया। हिंदुस्तान पे 100 से ज़्यादा हमले हुए हैं मुसलमानों की तरफ से। 17 बार तो गजनवी आया। इसके अलावा खिलजी आए, लोधी आए, मुग़ल आए, टीपू सुल्तान, तो जिसको देखो इंडिया। फिर इधर आखिरी में रह गया था अंग्रेज़ों के दौर में, तो अहमद शाह अब्दाली, तो नादिर शाह दुर्रानी। तो फिर अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया। अंग्रेज़ आया उस वक्त की दुनिया और थी, अंग्रेज़ गया उस वक्त की दुनिया और थी। और जब अंग्रेज़ गया तो दुनिया बदल चुकी थी, तरक्की हो गई थी। घोड़े पे बैठ के अंग्रेज़ जो आया था, वो ट्रेन भी अंग्रेज़ लेके आया, फिर गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सब आ चुके थे। पहले तीर कमान बहुत हुआ, तो बाद में बंदूक आ गई, पिस्टल आ गई। वो भी बंदूक एक कारतूस फाड़ के, एक कारतूस डाल के चलाओ, फिर दूसरा। अंग्रेज़ जब गया तो एटम बम भी आ गया था। अब आज के दौर में इन्वेजन इस तरह नहीं होते जिस तरह उस हिंदुस्तान पे पहले होते रहे। फिर दूसरा ये कि पहले जब हिंदुस्तान जो था वो ज़्यादातर टूटा फूटा होता था, इन ए सेंस के हिंदुस्तान में मुख्तलिफ छोटे छोटे राज्य होते थे, और वो यूनाइटेड नहीं रहते थे फॉरेन इन्वेजन के मुकाबले में। अकेले अकेले लड़ते थे, इसलिए आसानी से कब्ज़े हो जाते थे।
और फिर जो जीतता था मुसलमान इन्वेडर थोड़ा इलाका, तो वो आसपास के राज्यों को भी मिला लेता था। आज एक हिंदुस्तान 47 से यूनाइटेड है। अब वो इन्वेजन नहीं हो सकता, तो मुसलमानों ने इन्वेजन का तरीका बदला है, तरीका मुसलमानों ने बदला है। कन्वर्जन इनका पहला टारगेट है। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। मैंने जब से चार्ज हासिल किया है 1100 एकड़ जमीन जो 40 सालों से कब्जे में थी, वक्फ बोर्ड को वापस लेके आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का काम किया। दुआ कीजिए, ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो हमारे हाथ में वापस आएंगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमारी बच्चियों को जाकर वो माइनॉरिटी ऑफिस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस जहां पर है, बिल्कुल उसके सामने माइनॉरिटी का ऑफिस है, जहां पर। तो अजीज दोस्तों, ये इनका ग़ज़वा हिंद है। अब यही चीज़ आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी इसका प्रचार है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि ग़ज़वा हिंद हो, हम अपने ख़ानदान के साथ जन्नत में चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ग़ज़वा हिंद होगा, और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान से। और हमें उम्मीद है, हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो ग़ज़वा हिंद की खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि ग़ज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये ग़ज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में आए, हमारी जिंदगियों में आएगा तो हम अपने नबी की सुन्नत को अमल करते हुए इंशाल्लाह कुफार की ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ेंगे। सालों को पता ही नहीं है कि आज का मुसलमानों का जो इमाम है ना, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरब से आया था, अरबों का था, कुरान अरबिक में है, 50 बार बता चुका हूँ। तो इस्लाम की लीडरी करने का हक इमरान खान, मातिर मोहम्मद अरबगान को नहीं है, सऊदी अरब को ही है। बहुत वो आप सऊदी अरब से लेके किसी अरब को ही दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अरबों का इस्लाम है। आप तो 2% के कन्वर्टेड हो, आपकी औकात नहीं है। आपको तो अरब भी सही मानों में मुसलमान नहीं मानता। वो कहता है आपके यहाँ तो बिद्दतें ही इतनी हैं, आपने तो इस्लाम की शक्ल ही बिगाड़ कर रख दी है। तो खैर, मतलब एक मिसाल देता हूँ कि हम जब छोटे छोटे थे ना, तो मदीना में काफ़ी ज़ियारतें होती थी कि यहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद ने मस्जिद बनाई, यहाँ पे ये था। एक बार हमें कोई ले गया एक हज़रत सलमान फ़ारसी के बगीचे में, कि वो बगीचा के अंदर एक कुआं था जो मुसलमानों के लिए हज़रत उस्मान ने ख़रीदा था यहूदियों से। तो वहाँ पे जब हम उस बागीचे में गए ना, छोटा सा एक था बाग, तो उसमें 2 दरख्त उगे हुए थे, सब इसके चिपक रहे थे, वो कर रहे थे। तो हमने पूछा ये क्या है? बोला ये 2 खजूर के दरख्त हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने हाथ से उगाए थे। अब वो मेरी अम्मी ने भी छुरी निकाली, दरख्त की छाल उतारने लगी और संभाल कर रख दी जैसे ट्रेजर है, और चिपक रहे हैं, मतलब एक बेअदबी का हिसाब किताब। फिर 1987 में मेरी एक रिश्ते की फुफ्फी आई थी हज करने, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम हमें मदीना ले जाओ, तुम्हें वहाँ की ज़ियारतों का बहुत पता है। तो मैं उनको लेके गया, तो मैंने वो हज़रत सलमान फ़ारसी के बगीचे की बात की, तो उन्होंने कहा हमें भी ले जाओ। अब हम ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा। GPS तो उस वक्त था नहीं कि हमें आराम से मिल जाता। तो ढूंढ के किसी से पूछा, तो उसने कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक जगह हम गए तो वहाँ पे पूरा एक जला हुआ इलाका था, जैसे आग लग गई हो। तो वहाँ पे एक अरबी खड़ा था, मैंने उसको पूछा तो उसने कहा यही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, आग लग गई थी? बोला नहीं, सरकार ने जला दिया, सऊदी गवर्नमेंट ने, इसलिए कि इसमें बेइज्जतियाँ होती थी। आपके पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान तो जाहिल हैं, वो वहाँ पे क्या क्या हरकतें करते थे। तो अरब तो आपको मुसलमान भी नहीं मानते। मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि हदीस 268 साल बाद आई है,
प्रॉफिट के गुजर जाने के 268 साल बाद एक आदमी ने किताब बनाई कि प्रॉफिट ने ये कहा था, और उसमें कमाल ये कि उसने कहा कि ये एक एक लफ्ज़ सच है, जो नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं है। यानी आज आप हदीस नहीं मानो तो आपको पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान नहीं मानेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा नहीं, हम हदीस को ऑथेंटिक नहीं मानते, लेकिन ये ग़ज़वा हिंद की हदीसों के ऊपर चलते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये हिंदुस्तान पे इन्वेजन का तरीका बदला है कि कन्वर्जन, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। पैसा कहाँ से आता है? दरगाहों से। फंडिंग बाहर से आती है, इकोसिस्टम से आती है, फंडिंग होती है टोटली। ये दरगाहों का जो पैसा है ना, ये इसी टाइप के कामों में इस्तेमाल होता है। हालांकि पाकिस्तान में, ये दुनिया के तमाम मुल्कों में, एक तो नॉन मुस्लिम कंट्री में औकाफ या वक्फ नहीं होता, और मुस्लिम कंट्रीज़ में औकाफ या वक्फ की मिनिस्ट्री होती है। भारत में वक्फ बोर्ड है तो वक्फ की प्लूरल है औकाफ, तो पाकिस्तान में औकाफ की मिनिस्ट्री है। यानी जितनी दरगाहें, जितने मज़ार हैं, वो सब पाकिस्तान सरकार की मिल्कियत हैं। और अभी रिसेंटली मिनिस्टर फॉर औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स बैरिस्टर ज़फ़र अली नासिर ने मुख्तलिफ़ इलाकों में दरगाहों के ऊपर दौरे किए, और उसने कहा है कि तमाम मज़ारों और दरगाहों के कैश बॉक्स के ऊपर CCTV कैमरा लगाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड एक आज़ाद दनदनाता भेड़िया है, और ये है कि आप सोच नहीं सकते कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा दरिंदा है। और ये फंडिंग कैसे इस्तेमाल होती है? मेरा नाम अमान खान है, मेरा प्रोफेशन लव जिहाद है। मुझे 50,000 रुपया मिलता है अगर मैं एक हिंदू लड़की को प्रेग्नेंट करके बेच दूं। ये लड़का पकड़ा गया, इसने ये बयान दिया। देखें, मेरे पास इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ये मानवी राज सिंह मॉडल हैं, इसने कहा कि मुझे बिहार के तनवीर अख्तर खान ने मुझे फंसाने की कोशिश की और अपना नाम यश बताया, फिर पकड़ा गया ये, और मुझे फोर्स कर रहा था कन्वर्ट करने के लिए। ये चंबा में मनोहर लाल एक मुसलमान लड़की के साथ, औरत के साथ उसके ताल्लुकात थे, प्यार था, अफेयर था। औरत के भाई शब्बीर अली ने इसका 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन खुद अब ये जब 7 टुकड़े होते हैं तो यह एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को लव जिहाद के नाम पे टारगेट करता है, तो ये हमारी इस्लामिक बहन राना अय्यूब की मुंह बोलती बंद हो जाती है। इसका जो बदबूदार मुंह है ना, जब ये खोलती है ना तो बदबू निकलती है, नाग निकलते हैं, सपोले निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, टपक रहे होते हैं। खुद चड्डे में घूम रही है, स्विमिंग पूल में लेटती है, बीचीज पे जाती है, पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या करती है। लेकिन आई सपोर्ट हिजाब, आई सपोर्ट मदरसा। भेजना अपने भाई को मदरसे में, भेज एक दिन के लिए, ज़रा मौलवी वहाँ उसका भी बाजा बजाए। ऐसे लोग कभी नहीं बोलेंगे इस पे। अजीज़ दोस्तों, ऐसे कई केसेस हैं। ये कैब ड्राइवर अमजद ने उत्तर प्रदेश में पैसेंजर को कुचल दिया क्योंकि वो योगी जी को और मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे। अजीज़ दोस्तों, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आपको ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आप हैं होते हैं तो मिल जाती होंगी। ये एक मिसाल है कि इसने बताया है कि बांग्लादेशी है, बंगलोर में रहता है, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है, कांग्रेस को वोट देता है और कहता है कि हम 3000 ऐसे लोग हैं बांग्लादेशी जो बंगलोर में रहते हैं। तो देख लिया कर्नाटक का इलेक्शन का नतीजा,
और ऐसे लोगों को कांग्रेस सपोर्ट करती है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी 3 मुस्लिम नाम वाली शख्सियतों का नाम जिक्र करना ज़रूर समझूंगा। ये हमारी एक बहुत अच्छी बहन है आमना बेगम। ये आमना बेगम फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव हैं, टीवी पे भी होती हैं, पैनलिस्ट भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। इन्होंने कहा है कि मुझे इंडियन मुसलमान होने पे गर्व है, और मैं जब पाकिस्तान की हालत देखती हूँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, मुस्लिम आइडेंटिटी, माइनॉरिटी राइट्स, वीमेंस राइट्स और इसके हवाला टेररिज्म, ये सब चीज़ें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मेरी फैमिली 1947 में माइग्रेट नहीं किया और मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे फ़ख्र करती हूँ। ये एक सैयद रिजवी हैं, ये कहते हैं कि एथेइज़म है ना, वो हिंदुइज़म के अंदर समा जाता है। क्यों कि हिंदुइज़म मेरी नज़र में सबसे अजीम मज़हब है जितने मज़हब के बारे में मैं जानता हूँ। इसी तरह ये सहर उम्मीद हैं, ये भी हमारी एक बहुत अच्छी बहन है। इन्होंने कहा कि दुनिया के तकरीबन धर्मों और मज़हबों में सबसे बड़ा एक ऐसा गुनाह है, उसका नाम है इंसान का कत्ल। इंसान का कत्ल एक ऐसा गुनाह है जो हर धर्म, हर मज़हब इसको गुनाह मानता है, लेकिन इस्लाम पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो तो कई केसेस में कत्ल के ऑर्डर देता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये आपको भारत में इस टाइप के इन्वेशंस जारी हैं, और ये जितने मैंने आपको बताया ना कि किसी को लव जिहाद, किसी का कुछ, तो इसके हवाले से ये कंपाइलेशन है, बहुत लंबी है, कि नॉन मुस्लिम को कुरान में अल्लाह ने किस तरह पुकारा है। कुत्ते, जानवर, लूजर्स, विकेट, इंसोलेंट, सख्त दिल, बहरे, अंधे, डम्ब, इग्नोरेंट, जाहिल, मतलब क्या क्या नाम दिए हैं। करप्ट, फिल्दी, सुपरफिशियल, ट्रेटर्स, गद्दार, झूठे, मतलब क्या क्या इतने सारे नाम लिए हैं, और आगे आपको वो कुरान की आयत का नंबर है, सूरत का नंबर है। तो फिर जब इतनी नफ़रत मज़हब के अंदर ही नॉन मुस्लिम्स के लिए दी जाएगी ना, तो फिर मुसलमान बेचारा क्या करेगा? वो लव जिहाद करेगा, कत्ल करेगा, सेक्स जिहाद करेगा, हर चीज़ करेगा। अजीज़ दोस्तों, भारत में ये रहते हैं और इनके लिए ये राना अयूब, अरफा खानम, अवैसी टाइप के लोग, जुबैर टाइप के लोग कितना गंदा प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत में अत्याचार होता है। आप ये देखें कि पूरी ट्रैफिक जाम करके ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। इवन इस्लाम भी कहता है कि आप अपनी इबादत के लिए किसी और इंसान को तकलीफ़ ना दें, ऐसे इबादत करें। ये बिलीव मी, इस्लाम में इसके ऑर्डर्स हैं कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी इबादत के लिए मेरी मखलूक की तकलीफ़ ना कर दो। क्या और किसी ग्राउंड में पढ़ लेते, किसी चलो गली में ही पढ़ लेते, पूरी ट्रैफिक जाम की हुई है, इसमें पता नहीं कौन सी एम्बुलेंस फंसी हुई होगी, कौन बेचारा अपनी जॉब पे जाने के लिए कि उसको फिर गालियां पड़ेंगी, किसकी क्या, किसी की तकलीफ का एहसास नहीं। ये सेल्फिश कौम है, ये दुनिया की सेल्फिश तरीन कौम है। ये समझती है कि बस हम ही हम हैं, हमारे ही अधिकार हैं और किसी का कोई अधिकार नहीं। अजीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं चाह रहा था कि मैं इसको काट के रखूं, लेकिन अब मजबूरन मैं यहाँ पे बहुत मेरे पास मटेरियल है, इस हवाले से लंबी रिसर्च की थी मैंने। मैं आपको अपनी ही एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने पिछले हफ्ते, मुझे एक भारत के टीवी चैनल ने इसी लव जिहाद वाले टॉपिक पे कुछ बोलने के लिए कहा था, तो वो मैंने 3 मिनट की एक वीडियो बना के उनको भेजी थी। ये आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।
देखें, ये लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये भारत हैज़ बीन ऑलवेज ए टारगेट, और हमेशा ये टारगेट रहेगा, क्योंकि सोने की चिड़िया है। आप ये देखें ना कि दुनिया भर में जब से इस्लाम आया है इतने इन्वेजन कहीं नहीं हुए जहाँ जितने मुस्लिम इन्वेजन भारत में हुए हैं। ये एक सोने की चिड़िया है। प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से ही अरबों की जितनी भी तिजारत होती थी वो मेजॉरिटी इंडिया से होती थी, और जब ये ताजिर वापस जाके अरब में जाके बताते थे कि इंडिया के लोग कितने अमीर हैं, वहाँ के घर घर में सोना है, मंदिर सोनों से भरे हुए हैं, तो उनकी रालें टपकती थीं। और ये तब से हिंदुस्तान एक इनका टारगेट रहा है। आज के ज़माने में जबकि वो इन्वेजन वाला दौर रहा नहीं, आज वो भारत डिवाइडेड मुख्तलिफ राज्यों में नहीं है, एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग भारत है। तो आज वो इन्होंने नया तरीका इन्वेजन का ईजाद किया है, जो कि है कन्वर्जन, तबलीग। सऊदी अरब जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, जहाँ से कुरान आया है, प्रॉफिट मोहम्मद आए हैं, इस्लाम आया है, वहाँ पे तबलीगी जमात पे पाबंदी है, लेकिन भारत में तरह तरह की तबलीग हो रही है। आप यकीन माने पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तबलीगी जमातें जो जाती हैं तबलीग करने के लिए, उनमें सारी की सारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की होती हैं। कोई अरब नहीं जाता तबलीग करने के लिए, कोई कन्वर्ट नहीं करता अरब में जाके। आप ये देखें कि लेबनान है, फ़लस्तीन है, वहाँ पे आपको इस तरह के लव जिहाद और लैंड जिहाद और ये कन्वर्जन अब जो नया आया है, गेमिंग में बच्चों को और लोगों को कन्विंस किया जाता है कि आप दुआ मांगो तो आपका गेम में आप जीत जाओगे। अब आप ये बताओ कि अगर दुआओं से मुसलमानों ने जीतना होता तो कोविड की वैक्सीन सबसे पहले मुसलमान बना लेते। 1.25 अरब मुसलमान 24 घंटे दुआएं ही तो मांग रहे थे कोविड के ज़माने में। एक भी कोई मुसलमान साइंटिस्ट लगा हुआ नहीं था किसी मुस्लिम देश में लेबोरेटरी में, वो दुआएं मांग रहे थे। तो किसी मुसलमान ने क्यों कोविड, इस्लामिक देश ने नहीं बनाई कोविड की वैक्सीन? तो दुआओं से अगर जीतना होता तो भारत आज तबाह होता, और पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता कि 24 करोड़ लोग वहाँ पे सिर्फ दुआएं ही मांगते हैं। वहाँ की मस्जिदों में सिर्फ दुआएं मांगना सिखाया गया है, और दुआओं से अगर मसला हल होता तो आज भारत के पढ़े लिखे लोग हैं वो कम से कम गेमिंग के मामले में ये तो बेवकूफ़ी ना करें कि वो कन्वर्ट हो जाएं और दुआएं मांगें। और उसके लिए भारत के भी कुछ सेल्फिश पॉलिटिशियन हैं जो मस्जिदों में जाते हैं, रुमाली पहन के, टोपी पहन के मुसलमानों की तरह दुआएं मांग रहे होते हैं। आप मुझे कोई एक मुसलमान लीडर, एक मुसलमान आदमी दिखा दें जो मंदिरों में जाके इस तरह भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, एक दिखा दें मुझे। तो ये भारत के लोगों को समझना होगा कि ये लेटेस्ट तरीका है तबलीग का और कन्वर्जन का, और ये हर तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मुसलमान इतने काबिल होते और इतने तरक्की याफ्ता होते तो आज दुनिया का कोई एक मुसलमान देश तो हमें तरक्की याफ्ता मिलता। सारे मुसलमान देश बनाना रिपब्लिक बने हुए हैं। थैंक यू। अरब में एक भी दरगाह नहीं है और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं? तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है। तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे होगा?